ग्वालियर हाई कोर्ट में वो तमाम अम्बेडकरवादियों की जीत है जो अनिल मिश्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे थे और दरअसल बीजेपी जिनका इस्तेमाल कर रही थी वो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल ये है कि जमानत रद्द बार बार हो रहा है तो उनके वकील कह रहे हैं कि वजह तो बताओ कि किस वजह से उनको जेल में डाला है, क्यों डाला है। इस बात पर अब बहस छिड़ गई है। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जो अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे थे, उनकी मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे थे, वो जेल में है, लेकिन उनके वकील कह रहे हैं कि भाई जेल में डाला क्यों, ये तो बता देते कम से कम। जेल में डाला ही इसलिए क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऐसी टिप्पणियां की हैं जो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर कुछ भी होता है तो ये, जैसे आप अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, आप अपने भगवानों के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, वैसे अम्बेडकरवादी अम्बेडकर के लिए रहते हैं। और ये सारी आग भड़की तब जब आपने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें जलाई। हाँ, और ये FIR तो कई हो चुकी है उनके ऊपर, पहले से ही हो रही हैं। अंदर डालने का मेन बड़ा मुद्दा ये था कि आप इतनी प्रतिक्रियावादी सोच के हो चुके हो और आप इतना टिक्का टिप्पणी कर रहे हो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, जिनकी बदौलत आप वहाँ पे हो। उनकी तस्वीरें जलाना, उनके लिए इतनी अभद्र टिप्पणियाँ करना, ये कोई जुर्म से तो कम है नहीं। जिस इंसान ने संविधान लिखा उस इंसान की रिस्पेक्ट अगर आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यही बोल रहे हैं ना इनडायरेक्टली आप भी उस संविधान को नहीं मानते हैं। देश के संविधान को ना मानना तो उससे गद्दारी हुई ना सर। तो अंदर डालने का तो रीज़न आपको भी पता है कि क्यों है, आप गए क्यों, आपने क्या ऐसे काम किए जो आप गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अंबेडकर गांधी और सावरकर की तरह हैं कि जिनके विरोध में बात करके आप अपनी पॉलिटिक्स कर लो तो एक बार को लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में आप एक भी बयान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देती है, उसका शटर उसी दिन बंद हो जाता है। लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही, तो जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो वकील है वो कह रहे हैं कि भाई जमानत क्यों नहीं मिल रही है, ये जानबूझकर बीजेपी या पुलिस प्रशासन उनको फंसा रही है। अच्छा, अब बीजेपी फंसा रही है। हाँ। अच्छा, अब बीजेपी फंसा रही है। अच्छा, तो बचाव कौन रहा था पहले इतनी FIR होने के बाद में बचा कौन रहा था इनको? अभी थोड़ा जेल क्या चले गए, थोड़ा जेल जाने के बाद आप इतना 3-4 दिन में इतना फड़फड़ाने लगे। अरे कि भीम आर्मी सेना तमाम लोगों से पुलिस प्रशासन मिला हुआ, मिलकर काम कर रही है। अच्छा, पुलिस प्रशासन मिल गया है भीम आर्मी से। तो मतलब आप ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में आप कुछ भी बोलेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपका हक है, वो आपका राइट है कि आप किसी के विरोध में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी राइट देता है सर कि हम लोग भी अपनी बात रखें कि आप डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में कुछ भी बोल रहे हैं तो हम भी उसके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। और ये आपकी कोर्ट है ना, आपके लोग हैं, ऊपर से नीचे तक बैठे लोग आपके हैं, तो आप अपने लोगों से सवाल करिए, बीजेपी से सवाल करिए। मैम, जज किसी का नहीं होता है, पढ़ लिख के थोड़ा सा बोला कीजिए ना। जज किसी का होता है, पूरे देश का है वो। हाँ, तो फिर आप क्यों सवाल कर रहे हैं उनसे? आप ये कह रही हैं कि उनके लोग हैं, उनके हाँ, तो उनके लोग हैं ना सर, उनके लोग नहीं है। आप बताइए ऊपर तक किन के लोग बैठे हुए हैं? PM से लेके CM से लेके जुडिशरी में भी आपके लोग, इतना प्रेशर आपने क्रिएट कर दिया है। आप कुलदीप सिंह सेंगर का देखते हैं कि लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो ये दोगला चरित्र ही दिखाता है ना किसी का। भारत के आपको नहीं दिख रहा, ये अलग मैटर है। आप पसंद नहीं करते, ये अलग मैटर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज भी ऐसा नहीं है कि हमें अदालतों पर विश्वास नहीं है। इकलौता वही जरिया है जिसके ऊपर हमें विश्वास है, जो हम जानते हैं कि हमारे रोष प्रदर्शन से कम संविधान सुनेगा हमारी बात, अदालत सुनेगा हमारी बात। और ये इस अदालत ने सुनी है, और इस अदालत को भी पता है कि अगर हम अनिल मिश्रा को जेल से बाहर भेज देते हैं तो लोग कितना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अम्बेडकर सिर्फ कुछ लोगों के नेता नहीं है सर, आप ये बात याद रखिए। अम्बेडकर हर उस इंसान के नेता है जो इक्वालिटी की बात करता है, हर उस इंसान के नेता है जो यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करता है, हर उस इंसान के नेता है जो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, हर उस लड़के के नेता है जिन्होंने उनको बाहर लाने के लिए इतना संघर्ष किया, अपनी पोजीशन छोड़ी। अम्बेडकर किसी एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक बिलोंग नहीं करते हैं। अम्बेडकर वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो अम्बेडकर के ऊपर कोई भी टका टिप्पणी होगी और आप जेल के अंदर रहेंगे तो आप समझिए कि उनके लिए बोलना आपके लिए कितना नुकसानदेह है। लेकिन सवाल ये है, अनिल मिश्रा जी अगर नहीं मान रहे अम्बेडकर जी को, संविधान को, इसमें ऐतराज क्या है, दिक्कत क्या है? आप देश में रह के संविधान को नहीं मानोगे तो इसका मतलब देश विरोधी हो ना आप बताइए, आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया के संविधान को नहीं मानेंगे तो देश तो मान ही रहा।
मैं एक सवाल नहीं, अनिल मिश्रा की तरफ से ये सवाल है कि मेरा हक है ना, ये तो लोकतंत्र है ना, फिर मैं नहीं मानो तो ऐतराज किया है, मुझे नहीं मानना, वो गंदे हैं कह रहे हैं। हाँ तो आप उनको मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ये चीज़, डॉक्टर अम्बेडकर ये चीज़ बोलते हैं कि आप आपकी फ्रीडम है, आपका राइट टू स्पीच है, आप बोल सकते हो। आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो भी तो देखो ना। हम तो हम बोलते हैं तब आपके पे नहीं, ये लोकतंत्र तो सबको हक दे रहा है। मैं बता तो रही हूँ, हम बोलते हैं तब आपके पेट में बहुत गुड़गुड़ होता है कि इनके लोग बोलते हैं, इनके लोग हमारे रिलीजन को नहीं मानते, इनके लोग गद्दार हैं, इनके लोग हिंदुओं को नहीं मानते, इनके लोग नहीं चाहते कि ये हिंदू राष्ट्र बने। आप ही के लोग हैं ना ये जो ये चीज़ बोलते हैं कि इस देश में मुस्लिम सबसे ज़्यादा खतरा नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर वादी लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक है, बोला गया है ना। आप ही आचार्य बोलते हैं ना ये सारी चीज़ें। तो फिर आप हम लोगों को गद्दार ही साबित कर सकते हैं क्योंकि हम लोग आपके रिलीजन को नहीं मानते, सिर्फ एक रिलीजन को। और ये इस देश के अंदर कितने रिलीजन है, इस देश के अंदर कितने रिलीजन है, कितने लोग रहते हैं, और उन सबको डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं। आप पोजीशन लेते हैं तो उस संविधान की शपथ लेते हैं, आप कोई भी मिनिस्टर बनते हैं उस संविधान की शपथ लेते हैं, ठीक है। आप लॉयर भी बने तो उस संविधान को पढ़ के बने, तो आप ये चाहते हैं कि आप उस संविधान के विरोध में ही बातें कर लें। अनिल मिश्रा उनके वकील का कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी सेना, आप जैसे लोग अम्बेडकरवादी ग्वालियर जाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं, तो भाई उनको तकलीफ तो होगी ना, उनका भी तो। हाँ तो आप नहीं बोलते, आप सालों से जो बोलते आ रहे हो वो नहीं दिखता आपको। नहीं, आप जो करते आ रहे हो वो नहीं दिखता आपको। हमने एक मनुस्मृति क्या जला दी, आपको इतनी तकलीफ हो गई जो आप इतनी नीच हरकतें करते रहते हो इन लोगों के साथ में, जो जिंदा लोग हैं उनको जिंदा जला देते हो, तब आपको दुख नहीं होता अंदर से। हाँ, इंसानियत तो आपने मार दी है। और आपको अभी हमारे रोष प्रदर्शन से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जो इतने सालों से बैठे हुए हो आप ऊपर से लेके नीचे तक, हर जगह आपके लोग, हर मंदिर में आप, हर जगह आप पुजारी, आप पंडित, आप पढ़ाई में आपका हक, हर चीज़ में आपका हक, और हम आपकी गंदगी उठाने वाले लोग। नहीं, देखिए अंबेडकर जी को मैं भी मानता हूँ, संविधान को मैं भी मानता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अनिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में मेरा हक है या नहीं, बस इतना बता दो। बिल्कुल है। तो फिर वही बात है, तो दिक्कत क्यों है? हक है तभी तो आपको रिप्रेजेंट करने को मिल रहा है ना कोर्ट में। हक है तभी तो आप गए हो ना, हक है तभी तो आपको आपकी तरफ से कोई ना कोई लड़ रहा है ना, हक है तभी तो आप बेल के लिए उसके लिए आप डाल रहे हो ना केसेस। मनुस्मृति को मानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा सर। आप क्या बोल रहे हो, 21st सेंचुरी में रह के आप पिछड़ी सोच में पलते रहोगे तो आपका काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला ना। अम्बेडकर जी को मानने को तैयार नहीं है। इस देश में रहना है तो अम्बेडकर को मानना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो अम्बेडकर के संविधान को मानना पड़ेगा। इस देश में रहना तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, तुम्हें आके अपने धर्म की हाहाकार करने लगोगे हमारे धर्म से देश चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। या अगर आपको लगता है ये मजबूरी है तो मजबूरी ही सही, ये मजबूरी है, डॉक्टर अंबेडकर को मानना मजबूरी है। नहीं चाहते हो तो भी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, और आपके लोग करते हैं, ठीक है। आपके पार्टी जो नहीं चाहती डॉक्टर अंबेडकर को, जो नहीं मानती, जो गोडसे को मानती है, जो सावरकर को मानती है, इसका मतलब ये वो इनडायरेक्टली अंबेडकर को नहीं मानती। फिर भी अंबेडकर जयंती में उनको बोलना पड़ता है कि हम अंबेडकर के संविधान को सरमाथे से लगाते हैं, हम अंबेडकर को मानते हैं, हम चाहते हैं इक्वलिटी आए। ये मजबूरी है और ये मजबूरी होनी चाहिए। आपने मजबूरी ऐसी कायम की ना कि 2000 साल तक, 3000 साल तक हमारे लोग पीड़ित रहे, महिलाएं पीड़ित रहीं, लोगों को पानी पीने का हक नहीं था पब्लिक तालाब से, हाँ, लोगों के आगे हांडी पीछे झाड़ू लटका दिया था, इतनी क्रूर हरकतें। ये आप लोगों ने मजबूरी डाली कि लोग इस चीज़ को फॉलो करें, ये मजबूरी आपने पैदा की कि देश में वर्ण व्यवस्था चलती रहे, इस देश में आपने ये मजबूरी पैदा की कि जाति व्यवस्था चलती रहे। तो ये मजबूरी हम भी आपके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी भी मजबूरी है कि हम डॉक्टर अंबेडकर को मानना पड़ेगा और उनके खिलाफ में एक भी शब्द नहीं सुना जाएगा। यही वजह तो नहीं कि जमानत नहीं मिल रही है? यही वजह है। इस देश में अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में कोई भी एक बात भी करेंगे तो काम नहीं चलेगा सर। ये जा चुका है वो टाइम जब आप जैसे कुछ लोग ऊपर सत्ता में बैठे थे, हाँ, और आप कुछ भी किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल देते थे। अब वक्त नहीं चलेगा, आप ये चीज़ बोल रहे हैं, मजबूरी क्रिएट कर रहे हैं और ये लॉ के विरोध में, तो लॉ के विरोध में ही सही, ठीक है। अंबेडकर को मानना जरूरी है और मानना पड़ेगा, आपके दादा परदादा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूरी है कि मानना पड़ेगा। अंबेडकर जी का विरोध करते करते आखिर अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और अब तक उनको जमानत नहीं मिली है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उनके जमानत को रद्द कर दिया गया। और कई ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, जो
जो अम्बेडकर जी को जो है अपना पिता मानते हैं, जो संविधान के पिता हैं भी, वो कह रहे हैं कि उन पर NSA लगना चाहिए, क्योंकि उनका पुतला जलाना, उनका मूर्ति तोड़ना ये कोई छोटी मोटी अपराध नहीं है। उनका विरोध करना, उनको गंदा कहना। जून मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बोल रही हैं। आप अम्बेडकर जी को लेकर तो हमेशा सबसे लड़ रही हैं। अनिल मिश्रा जेल चला गया है, लेकिन कह रहा जिस दिन निकलेंगे उस दिन सबका इलाज किया जाएगा। किसका इलाज करेंगे? वो लोग जो अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, अम्बेडकरवादी का इलाज करेंगे? अम्बेडकरवादी तो पूरा महिला है, अम्बेडकरवादी तो पूरा जनता ही है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अम्बेडकर जी को नहीं मानने वाले। अगर नहीं भी मानेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली को अम्बेडकर जी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अम्बेडकर ने जो मान सम्मान और अभिमान दिया है ना सारी जनता को, जो इन्होंने जीने का अधिकार दिया है, ये अम्बेडकर जी के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपको क्या लगता है कि अम्बेडकर के बिना आप चल लोगे? आज जो अनिल मिश्रा अरेस्ट हुआ है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि वो अरेस्ट हो गया है, और मध्य प्रदेश सरकार पुलिस को धन्यवाद देती हूँ कि अनिल मिश्रा को अरेस्ट किया है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हुआ है। आप बताइए कि अम्बेडकर की फोटो जलाना ये कहाँ से सही है? जिस अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया है, जिन अम्बेडकर ने महिला के लिए हिंदू कोड बिल दिया है, जिन अम्बेडकर ने हम महिला को सर उठा के जीना सिखाया है, जिन अम्बेडकर ने हम लोगों का के लिए सब कुछ दे दिया, अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया, और उनका आप पुतला जला दो और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं ये सही नहीं हुआ। जमानत भी तो नहीं मिल रहा मैडम। तो नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है ना, नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए क्या जमानत? जमानत क्यों मिलना चाहिए उनको? जमानत नहीं मिलना चाहिए। और जो कह रहे हैं ना अम्बेडकरवादी का इलाज करेंगे, तो अम्बेडकरवादी का इलाज करके है ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अम्बेडकरवादियों के पीछे क्यों पड़ गए हैं आप? अम्बेडकरवादियों के पीछे इसीलिए पड़ गए ये लोग क्योंकि आप इनको पता चल गया है कि हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलने वाले। अनिल मिश्रा जो है बार बार संविधान पे प्रहार करते हैं, बार बार जिस संविधान को पढ़ के ये अपनी रोटी पानी का जुगाड़ किया है, जिस संविधान को पढ़ के ये जो है अपने बच्चों को पाला है, जिस संविधान को पढ़ के ये अपने पहचान बनाया, और जिस संविधान को पढ़ के ये न्यायालय के अंदर गए हैं, उस संविधान को जिसने लिखा है उनके ऊपर हमला। आप बताइए, आप एक बार के लिए आप महात्मा गांधी को क्या, आज महात्मा गांधी को मानने वाले, महात्मा गांधी का विरोध करने वाले भी आगे, गॉडसे के मानने वाले भी पैदा हो गए हैं इस देश के अंदर। जिन महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिया, लेकिन आप महात्मा गांधी का विरोध कर सकते हैं देश के अंदर, करके आप राजनीति चमका लोगे, लेकिन अंबेडकर जी का विरोध नहीं कर सकते। आज हर एक पार्टी, हर एक इंसानों का मजबूरी हो गया है कि अपनी पार्टी दफ्तर में और हर एक ऑफिस में अंबेडकर जी का फोटो लगाना पड़े। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि अंबेडकर का फैशन बना दिया, फैशन बना दिया। मैं वही तो कह रही हूँ, अंबेडकर जी का जो फैशन बनाया था ना, जो बताया था अमित शाह जी ने, उनको ये पता होना चाहिए, उनको पता चल चुका था कि अंबेडकर का पावर कितना है, क्योंकि अंबेडकर जी के बिना तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकते भाई। आज महिला जो हम सांस ले रहे हैं ना, एक तरीके से बताया जाए तो ये अंबेडकर की वजह से है। हम पहले सांस तो लेते थे, लेकिन हम सांस लेके हमारे जीवन में जो है हम वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। हम महिलाओं का वो अधिकार और सम्मान था ही नहीं। आज हिंदू कोड बिल के बाद ही तो महिलाओं को जीना हो पाया ना। आज महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार, महिला को डिवोर्स देने का अधिकार, महिला को अपनी मर्जी से पति सिलेक्ट करने का अधिकार, महिला को जो लीव मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को उसका अधिकार, महिला फाइटर प्लेन लेके जो उड़ रहे हैं उसका अधिकार, और महिला जो आज चुनाव लड़ पा रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के कानून बना रहे हैं, उसका अधिकार किसने दिया? ये सारे हमें संविधान ने दिया, हिंदू कोड बिल ने दिया है भाई। और हिंदू कोड बिल के टाइमिंग में खुद अंबेडकर जी का विरोध हुआ था। इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम महिला के बारे में सोच सकते हैं? और अभी जो आप अनिल मिश्रा की बात करें, इनकी मानसिकता में सिर्फ मनुस्मृति घुसे हुए हैं। इनकी मानसिकता महिला विरोधी मानसिकता है, इसीलिए तो ये लोग विरोध करते हैं। अंबेडकर जी का विरोध करने का मतलब है कि आप लोग महिला विरोधी है। महिला अनिल मिश्रा के वकील ये कह रहे हैं कोर्ट में जाकर कि भाई आपने जो अरेस्ट किया, FIR दर्ज करवाई, 8 लोगों पे किया, तो कोई वजह तो बताइए, कारण तो बताइए कि क्यों आपने जेल में डाला। कारण नहीं बताया। कारण भाई आप एक बार बता, आप अंबेडकर जी का वो जला दोगे, फोटो जला दोगे, और उसके बाद उनकी आप सपोर्ट करोगे, उनको ये बोलोगे कि हाँ भाई आप सही किया है। अंबेडकर जी को आप किस वजह से आपको इतना नफरत है? आप बताइए, क्या वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, विशेष जाति से आते हैं इसलिए नफरत है, या उन्होंने महिला को अधिकार दिया इसलिए नफरत है? देखो, दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही कारण है। अंबेडकर जी ने हम महिलाओं को जीना सिखाया है, हम महिलाओं को सर उठा के चलना सिखाया है। अंबेडकर जी वो सूरज है ना, जिसकी तरफ देखेगा तो आप राख बन जाएंगे। आज हर एक पार्टी का मजबूरी है
अम्बेडकर जी का नाम लेना। हर पार्टी का मजबूरी है कि अम्बेडकरवादी बनना, हर पार्टी का मजबूरी है। आप बताइए, आप विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं? उनका वो विरोध करने वाला ऐसा क्या उनके अंदर व्यक्तित्व थे जिनकी वजह से आप विरोध करते हैं? कह रहे संविधान को दरअसल अम्बेडकर जी ने लिखा नहीं है, ये तो प्रूफ भी दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं लिखा है। मैं वही गंदे आदमी है। गंदे आदमी है? कहाँ से गंदे आदमी है? वो तो कह रहे थे कि किसका एजेंट भी बता रहे थे, है ना, ब्रिटिशों के एजेंट भी बता रहे। आप बताइए, अम्बेडकर जी ने अपनी अधिकार, इंसानों को इंसान होके जीने का अधिकार दिया है। और इनको इसी चीज का परेशानी है कि आज जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, दलित जाति के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, वो आज पढ़ लिख के IAS IPS बड़े बड़े पद में कैसे बैठ रहे हैं, उनको इस बात का मिर्ची लगता है। इसी वजह से तो अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं। आज महिला आज फाइटर प्लेन लेके कैसे उड़ रहे हैं, आज महिला कैसे ऑपरेशन सिंदूर को सफल करे, आज महिला क्यों IPS बन रहे हैं, आज महिला क्यों बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको मिर्ची है। अम्बेडकर जी का बाकी विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। क्यों विरोध करे? तुमने इंसानों को इंसान नहीं मानते थे और अम्बेडकर ने जो है इंसानों को इंसान माना। तुम लोगों ने दलितों को दलित जो है इंसानों को तुम समझते नहीं थे उनको इंसान, तुम तो उनको जानवर समझते थे। आप बताइए, जहां से कुत्ते पानी पी सकते हैं लेकिन वहां से इंसान पानी नहीं पी सकते। तुमने तो दलितों को जीना ही मुश्किल कर दिया था। और ये अधिकार और मान सम्मान जो हमारे संविधान ने दिया है, उन लोगों को जो जीने का अधिकार दिया है, और उसके बाद आप क्या अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। सवाल तो जायज है ना। ठीक है, अनिल मिश्रा ने गलत किया, जेल में है सलाखों के पीछे। कभी चंद्रशेखर चले जाते हैं ग्वालियर, कभी भीमसेना चली जाती है, उनको चिढ़ाते हैं। तो भाई ये भी तो दिक्कत है ना। जय भीम करते हैं, वो जय श्री राम क्या चिढ़ाते हैं? बताइए ना, चिढ़ाने वाला ऐसा क्या काम? चुनौती देते हैं क्या? अरे भाई, अम्बेडकर का विरोध करेगा तो चुनौती देना क्या बुरी बात है क्या? कोई गलत काम करे क्या बलात्कारी का साथ दे रहा है भीमसेना जाके? हाँ, चंद्रशेखर जाके क्या बलात्कारी का साथ दे रहा है या बलात्कारी का वो कर रहे हैं? वो लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का सपोर्ट करे कि संविधान को बचाना जरूरी है। जो संविधान विरोधी बात करता है उनको विरोध करता है। उन्होंने ये गलत थोड़ी ना किया है। अब अगर बलात्कारी का सपोर्ट करते तो बताओ कि बलात्कारी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग तब कहाँ चले जाते? जो बलात्कारियों के लिए रैलियां निकलता है, जो सपोर्ट करते हैं, जो उनको फूलमाला से स्वागत करते हैं, उनके लिए केक काटा जाता है, तब कहाँ रहते हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अनिल मिश्रा जो है जेल के अंदर ही उनका सही जगह है, बाहर उनका सही जगह नहीं है। हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग मानने वाले का यहाँ जगह नहीं है क्या? उनका हक नहीं है इस देश में? भाई हक है ना मैडम, उनका भी तो आप देखेंगे रोल। क्या रोल देखूं? उनका कहना है क्या मेरा हक है कि नहीं? क्या मैं मर जाऊं? क्या मर जाऊं? इंसान बन के रहो। अनिल मिश्रा ये कह रहा, आप अम्बेडकरवादी होइए, आप संविधान को मानिए, आप अम्बेडकर जी को मानिए, लेकिन हमको भी तो मानने दीजिए। यही बात तो तुम मानो ना, तुम मानो। तुम किसी को मानने का मतलब मनुस्मृति को जला रहे हैं ना? क्यों नहीं जलाएंगे? मनुस्मृति महिला को इंसान नहीं मान रहे हैं, इंसानों को इंसान नहीं मान रहे हैं। वो मनुस्मृति जो है महिलाओं को महिला नहीं मानते भाई, महिलाओं को मशीन देने वाला मशीन मानते हैं। महिलाओं का अपना अधिकार छीन रहे हैं मनुस्मृति। और उसके बाद मनुस्मृति का सपोर्ट करना चाहिए। मनुस्मृति में तो महिला को बोला है कि आप उनके अधीन रहिए, बाप के अधीन रहिए, फिर पति के अधीन रहिए, फिर उसके बाद अपने बेटे के अधीन रहिए। और जिस महिला का कोई भी तीनों में से कोई नहीं हो, किसके अधीन रहे ये बता दे। महिला मर जाए, जहन्नुम में चले जाए, जैसे इनका नेता कहते हैं कि जहन्नुम में चले जाए। ये लोकतंत्र है ना, उनका अधिकार है ना। मैंने सबका वकील यही कह रहे हैं, सबका अधिकार है, अधिकार सबका है। क्यों अनिल मिश्रा से चिढ़ क्यों है? चिढ़ इसीलिए है क्योंकि वो जो है संविधान विरोधी बात करते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को गलत बताते हैं, इसी का विरोध है। मनुस्मृति को गाली दे रही हैं, आप भी तो अनिल मिश्रा को गाली दे रही हैं। सुनिए, देश जो है संविधान से चलेगा। आप किसी भी धार्मिक आस्था अपनी जगह है, आप धार्मिक किसी भी चीजों को आप मानते हो, धार्मिक आस्था अपनी जगह है। आप अपनी गीता पढ़ते हैं, आप भगवत पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, ये आपकी धार्मिक आस्था है। धार्मिक आस्था में किसी का हमला करना सही नहीं है, लेकिन ये देश जो है एक डोरी में बंधा हुआ है, जो संविधान ने बांध के रखा है, सबको बराबरी का जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान दे दिया। और संविधान के ऊपर आप हमला करोगे तो आप चुप, हम हाथ धर के बैठे रहे, हम कुछ ना बोले। हाँ, हम महिलाओं को अधिकार किसने दिया भाई? मनुस्मृति ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। तुम पुरुषों की बात ही नहीं कह रही मैं। आप पुरुषों को से मनुस्मृति लागू हो या नहीं हो, आप पुरुषों को हमेशा बेनिफिट में रहते हो। हम महिलाओं के लिए जो है ना, महिला को जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और संविधान ने दिया है, हिंदू कोड बिल ने दिया है। महिला को महिला समझा है, महिला को इंसान समझा है, और महिला को जीने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। किसी बाप का ताकत नहीं है उस अधिकार को छीने। आप बताइए, महिला ये 7 जन्म लेने के बाद भी हमें जो अधिकार
उन्होंने दे के गए हैं वो नहीं उतार सकते हम लोग। हमारी महिला जो है ना उनकी ऋणी होना चाहिए। मैं देश के पुरुषों की बात ही नहीं कर, मैं तमाम महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि बाबा साहब के अम्बेडकर के साथ दीजिए। आप किसी समुदाय विशेष से हो सकते हैं, किसी जाति विशेष से हो सकते हैं, आप किसी धर्म विशेष से हो सकते हैं, आपका पूजा स्थल अलग हो सकता है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर बाबा साहब की बात आते हैं तो सारी महिलाओं को एक मुट्ठी में बन जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार देने वाला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। वह हमारी सर का ताज है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बहुत बड़ा काम है और सबसे बड़ी बात है, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था, यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवत् भारताभ्युत्थानं साधु नाम च विनाश चाहे दुष्कृता। ये समाज के दुश्मन हैं, अनिल मिश्रा टाइप के लोग। जो पढ़े हैं अनिल मिश्रा को समझ में आएगा, उनको समझ में आवे या ना आवे, लेकिन ये भगवत गीता का मैं प्रथम श्लोक पढ़ा हूँ तो इसको योगी राज कृष्ण ने कहा था कि जो समाज में नफरत फैलाता है, जो समाज में कुरीतियाँ फैलाता है, समाज और देश के साथ गद्दारी करता है, वो व्यक्ति देश का कभी हितैषी नहीं हो सकता। अनिल मिश्रा जैसे तमाम ब्राह्मण समाज को कलंकित करने वाले वर्णशंकर इस देश में मौजूद हैं। ये आरएसएस के समलैंगिक संगठन के सदस्य हैं और ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से रिलेटेड है। ये इस तरह से नफरती भाषा बोलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत स्वतंत्र हुआ 1950 में संविधान की रचना हुई, तब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बीएन राव क्या थे फिर? बीएन राव झंडू चमन परास थे। संविधान निर्माता हैं, सब लोग कह रहे हैं, अनिल मिश्रा कह रहे हैं। अनिल मिश्रा के हैं या अनिल मिश्रा के बापू के हैं? आप मुझे बताइए, आरएसएस ने 50 साल तक झंडा तिरंगा नहीं फहराया, कोई लगाने गया तो उस पर FIR कराया। तो ये उसी टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि सजनी हम हूँ राजकुमार। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी कर दें, गांधी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में। ये लोग महापुरुष हैं, देश की धरोहर हैं। ये केवल दलित समाज के नहीं हैं, सबको समाज में समानता का अधिकार, ये हमारा लोकतंत्र हमको अनिल मिश्रा को बचाने के लिए लोग सड़कों पे हैं, हाहाकार मचाए हुए हैं। सब आरएसएस और बीजेपी वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए, यहीं अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो कौन लोग थे? सब आरएसएस बीजेपी के थे, सब देशभक्त थे। एक को देशभक्त नहीं, सब देश के गद्दार हैं। आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने में मुख्य भूमिका किसने अदा की थी? जानते हैं? चुनाव नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। वो वीर सावरकर जो थे, माफी वीर, उन्होंने एक काम घिनौना कुकृत किया था। जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे, वो यूनिवर्सिटी आज भी अपने आप को भाग्यवान समझती है कि इतना बड़ा विद्वान आदमी हमारे यूनिवर्सिटी की देन है। आप मुझे बताइए, जिस यूनिवर्सिटी से पंडित नेहरू पढ़े थे, पंडित नेहरू के नाम पर वरुण गांधी का एडमिशन हुआ था कि उनके परपोते हैं। तो कुल मिलाकर के ये नफरती चिंटुओं का काम है, सदियों से काम रहा है। ये जयचंद, मीर जाफर, मीरवाइज की संतानें हैं। ये देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग। अरे अनिल मिश्रा अगर मनुस्मृति को मान रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मनुस्मृति किसी जमाने का संविधान हुआ करता था। अब पढ़ा लिखा समाज परिवर्तित हुआ है तो वो संविधान अब नहीं चलेगा। मनुस्मृति में को आप पढ़ लीजिए तो आपको बू आएगी, घृणा आएगी, मानवता से नफरत होने लगेगी। आप मुझे बताइए, अनिल मिश्रा का जो समर्थन कर रहे हैं तमाम लोग, वो गलत है, अनिल मिश्रा गलत है, काफी सही है? वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है क्या? मुझे बता दीजिए। आज सूर, कबीर, तुलसी को लोग याद करते हैं, कबीरदास को याद करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि कबीरदास भी पैदा हुए थे। किस धर्म की क्या और किस आडंबर का उन्होंने विरोध नहीं किया, काकर पाकर बताया।
और कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो इन्होंने जो संविधान की रचना की, बड़े बैरिस्टर थे, संविधान की रचना की, टॉपर स्टूडेंट थे। अब इस तरह के लोग तमाम तरह की अफवाहें फैला लें, लेकिन जो सच्चाई है उसे कबूल करनी पड़ेगी। अभी रेखा गुप्ता हैं, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, तो डांस भी बहुत बढ़िया करती हैं। ये सब देखिए पर्सनल मामला है। पहले ये बताइए, पहले मैं वही सवाल सुनिए। जमानत जो उनकी मांगी जा रही है, अनिल मिश्रा जो है, उनको कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, तमाम लोग सड़कों पे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए या उनको बंद रहना चाहिए? उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। अब भाजपा में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रेखा गुप्ता ने क्या कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बुटकेश्वर दत्त कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस की सरकार की असेंबली में बम फेंका। इतनी बड़ी विद्वान है। इसी टाइप के विद्वान मिलते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री गए संत कबीर नगर, वहाँ कबीर दास के समाधि स्थल पे कहा कि कबीर दास जी, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी एक साथ धर्म पर चर्चा करते थे। तो इतने बड़े प्रकांड विद्वान हैं। उसी श्रेणी के महामूर्खाधिराज विद्वान अनिल मिश्रा भी हैं। तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की के जो है गौरव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो ख्यातियाँ समाज में फैली हुई हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। आप मुझे बताएं। समाज के लिए अनिल मिश्रा जी काम करते थे, उनकी तबीयत खराब है, उनको अरेस्ट करके रखा गया है। अरे मर जाएं, ऐसे लोगों को पृथ्वी के लिए भार है, मानवता के दुश्मन है। मानवता के दुश्मन तो आप हैं, जो एक वकील को इस तरह से बंद करवाने के लिए तुले हुए हैं। उसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, एक मैं प्रश्न करता हूँ आपसे। सूरज की रोशनी में अगर उल्लू को कुछ नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज का, उल्लू किसको कह रहे हैं? सूरज की रोशनी, उल्लू किसको कह रहे हैं? सूरज की रोशनी में उल्लू को अगर कोई नहीं दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई देता तो इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। और एक महान बैरिस्टर, बड़ा बैरिस्टर जो है संविधान निर्माता, जब अनिल मिश्रा जैसे उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो ये बताइए इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई दोष है? ब्राह्मण समाज आपको छोड़ेगा नहीं। आप अनिल मिश्रा जैसे वरिष्ठ वकील को उल्लू बोल रहे हैं, ना जाने क्या क्या उलूल जुलूल बोल रहे हैं। मैं उलूल जुलूल नहीं हूँ, जो सत्य है वही बोल रहा हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं उन लोगों का घोर विरोधी हूँ जो सत्य के विरोधी हैं, मानवता के दुश्मन हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कोसों दूर रहता हूँ। हम लोग देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है ये बताता है कि वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो नफरत कौन कर रहा है? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उसी के मेंबर हैं ये। जो इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरे, जो इंसाफ की मांग करे, वो आपको जो है आतंकवादी दिखाई देता है। तो अंकिता भंडारी के लिए कभी आवाज उठाया उन्होंने? उन्नाव की बेटी के लिए आवाज उठाया? जो 20 लोग जो जहरीला पानी पी के मर गए इंदौर में, उसके खिलाफ आवाज उठाया? तब मैं जानता कि मानवता के हित ऐसी हैं। ये सब मानवता के दुश्मन हैं और देश के गद्दार लोग हैं। तो क्या करना चाहिए अनिल मिश्रा के साथ? क्या करना चाहिए? तमाम लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। एक तो तबीयत खराब है, उम्र हो गई है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हैं नहीं थे। ऐसे वकीलों को वकालत चलती नहीं है, तो किसी तरह की लोकप्रियता मिल जाए। कितना मुकदमा इन्होंने सेटिंग से जीता है, उन्हीं से पूछ लीजिए। और सरकार ने बंद किया ना मुकदमा, सरकार ने लगाया है, कोर्ट न्यायपालिका ने लगाया है ना। तो आप बताइए कि आप अभद्र टिप्पणी करेंगे तो मुकदमा कायम तो होगा ही होगा। अगर मेरी सरकार होती ना तो मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इससे तत्काल जेल की हवा खिलाइए, छूटना नहीं चाहिए। हाँ, आपको इतनी दिक्कत क्यों है? मुझे दिक्कत है कि आप झूठे फालतू की अफवाह उड़ाओगे और सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी महापुरुष को बदनाम करोगे, यह उचित नहीं है। और आपको कहें उनसे हमदर्दी है।
अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, समाज में इतना गुस्सा है अनिल मिश्रा को लेके, इतना लोग परेशान हैं कि अनिल मिश्रा को लोग अरेस्ट करके बैठे हैं। अच्छा, मणिपुर में इस देश की महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी, तब कहाँ उनका जमीर मर गया था अनिल मिश्रा का? आप मुझे बताइए, मर गया था जमीर? ये नफरती चिंटू हैं, इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कानून को अपना काम करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए।